हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। सच में खुदा बहुत महान है, पवित्र है, अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला खुदा है। और उसने हमें और आपको ये पवित्र समय, ये दिन दिया। और मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि खुदा महान है और उसने हमें इस पृथ्वी पर इसलिए रचा कि हम इस पृथ्वी पर रहते हुए उसको हर एक बात में धन्यवाद दें और उसके प्रति ईमानदार बने और उसके वचन को जाने और प्रतिदिन उसके साथ एक संगति करें जिसमें पिता हमें बहुत आयत से आशीषित करे। उसने कहा, मेरे पास आओ, मेरे वचन पे चलो और जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करो, तो तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। तो आइए, इससे पहले कि हम प्रभु के वचन में चलें, हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है इस घर के सदस्यों से कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद देते खुदावन सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने फिर दिया। धन्यवाद हो खुदावन आपका कि आपने हमें इसे योग्य बनाया खुदावन, कि हम आपकी प्रार्थना को खुदावन सुन सकें। मेरे खुदावन, हमसे दिन भर में कोई गुनाह हुआ उसे माफ़ करिए। इस घर के ऊपर अपना शुभ्र हाथ रखिए खुदावन, सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए मेरे खुदावन। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं, जब आपके दास बोलें तो आप उन्हें होके बोलिए, हम उसे सुने सुन के ग्रहण करने वाले बन सके खुदावन, हम आपकी स्तुति आराधना करने वाले बन सके। जितने भी लोग खुदावन फेसबुक के जरिए खुदावन यूट्यूब के जरिए देखते हैं, सबके ऊपर आइए हम गीत गाएंगे। प्रभु की दया क्षमा और प्रेम।
की दया क्षमा और प्रेमा। प्रभु की आवाज सुन मेरी आत्मा, पुकारता तुझे बारंबार, पुकारता तुझे बारंबार, पुकारता तुझे बारंबार, पुकारता तुझे बारंबार। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको प्रभु के वचन में बने रहने और उसके वचन में चलने के लिए ये समय, ये दिन दिया, ताकि हम उसके वचन को सुने, उसके वचन को पढ़ें, उसके वचन पे कान लगाएं और अपने उन कामों से और अपने उन अधर्म के कामों से फिरें। आज किसी और वजह से नहीं, मनुष्य खुदा के प्रेम से, मनुष्य खुदा के वचन से क्यों दूर हो गया? कभी बैठिए, सोचिए, जितना ज़्यादा हम चल रहे हैं और बढ़ रहे हैं, अपने आप को थोड़ी देर के लिए हम रोकें और बैठें और अपने आप से एक प्रश्न पूछें, क्या कारण है कि मनुष्य खुदा से दूर होता जा रहा है? क्या कारण है कि मनुष्य खुदा के वचन पे कान नहीं लगा रहा? क्या कारण है कि मनुष्य खुदा के वचन को भूल बैठा है? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य के जीवन में उसके अधर्म के काम बढ़ गए। मनुष्य के जीवन में उसके अपने खुद के रीति रिवाज और अपने खुद की दिनचर्या की चीज़ों को मनुष्य ने अपने जीवन में बढ़ा लिया। आज हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि कोई ऐसा नहीं जो खुदा के वचन पे कान लगाए। सब के सब अपने अधर्म के मार्गों पर बढ़े चले जा रहे हैं। खुदा ने अपने वचन में कहा कि खुदा ने स्वर्ग से मनुष्य पर दृष्टि करी और देखा कि सब के सब भटक गए, एक भी ना रहा जो प्रभु के मार्ग पर चल रहा हो। आज मनुष्य अपने जीवन में बहुत से दिनों को पूज रहा है। मनुष्य अपने जीवन में बहुत सी चीज़ों को पूजने लगा है, लेकिन जिसकी आराधना, जिसकी स्तुति और जिसके वचन को सुनना चाहिए, जिसकी आज्ञाओं को मानना चाहिए, उसकी आज्ञाओं को मनुष्य ने अपने जीवन से पीछे कर दिया। पिता कहता है, क्या कारण है कि मैं तेरे घर आया परंतु तूने मुझे पहचाना नहीं? क्या कारण है कि मैंने तेरे द्वार को खटखटाया परंतु तूने खोला नहीं? क्या कारण है कि मैंने तुझे पुकारा परंतु तूने कोई उत्तर ना दिया? देख, मैं तो तेरे पास आया परंतु तू ही ने मेरा इनकार किया। कुछ तो ऐसे पाप, कुछ तो ऐसे अधर्म के काम हम निकम्मों से हो गए, जिसके कारण आज हम अपने पिता से दूर हैं। लेकिन इसके बावजूद कि हम निकम्मे हैं, हम गिरे हुए, हम तुच्छ हैं, हम अधर्म के कामों में फंसे हैं, इसके बावजूद उसका प्रेम इतना निराला, इतना अनोखा है कि उसने हमें अपने वचन से दूर नहीं होने दिया। हम भला चाहे जितनी दूर भागें, लेकिन वो अपने वचन के द्वारा हमें खींचता है। और ये एक बहुत बड़ा प्रतिफल
हम निकम्मों को नहीं दिया। हम जानते हैं कि प्रतिदिन के वचन को सुनने के योग्य ना हम हैं और ना कोई मनुष्य है, क्योंकि वचन बहुत पवित्र है, इतना पवित्र है कि उसकी पवित्रता में और उसकी होलीनेस में कोई नहीं है। आज अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो जो खुदा है वो एक है, सच है। तो उसकी जो पवित्रता है वो भी एक है। हर चीज पवित्र नहीं हो सकती। पवित्र खुदा का वचन है आमीन। और ये पवित्र वचन के द्वारा हम अशुद्ध लोग शुद्ध होते हैं। आज लोगों ने अपने आप को बड़ा करने के लिए या अपने अधर्म की वस्तुओं को और अपने अधर्म के कामों को पूजने के लिए उसके आगे होली लगा दिया। लेकिन होली कहने से कोई होली नहीं होता। होली अर्थात होलीनेस आपके अंदर तब आएगी जब वो पवित्र खुदा आपको अपनी सामर्थ्य से भरेगा। और जब तक आपको वो होलीनेस ना मिले, वो पवित्रता ना मिले, आप पवित्र नहीं हो सकते। इसलिए उसने कहा उस मनुष्य से जिसने अपने कर्जदार को क्षमा करना ना चाहा, बल्कि उसे कूड़े मरवाए और उसे बंदी गृह में डाला। उस स्वामी ने कहा, क्या जिस तरह से तुझ पर दया की गई थी, क्या तुझे नहीं चाहिए था कि उसी तरीके से तू भी अपने दास पर दया करता? देखिए वचन बताया, जिस तरह से तुझ पर दया की गई थी, क्या तुझे नहीं चाहिए था कि जिस तरह से तुझ पर दया की गई तू भी अपने दास पर उसी रीति से दया करता? अर्थात हम अशुद्ध हैं और उसकी पवित्रता हमारे अंदर आई, उसकी सामर्थ हमारे अंदर आई, उसका वचन हमारे अंदर आया, तब आज हम वचन में बैठे हैं। आमीन। तो हम ये नहीं कह सकते कि मैं पवित्र हूं, मैं पवित्र नहीं हूं। उसकी पवित्रता अर्थात वो जो पवित्र है, जो पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा है, उसने अपनी पवित्रता, उसने अपनी सामर्थ्य से मुझे छुआ और मैं पवित्र हुआ। आमीन। अर्थात जो मैं पवित्र दिख रहा हूं, अर्थात जो मैं आपको शुद्ध दिख रहा हूं, ये उसकी शुद्धता और उसकी पवित्रता है जो मुझ पर उसने दया करके दी। तो जब मुझ पर दया की गई है और मुझ पर दया करके ये पवित्रता मुझे मिली है, तो मैं इस पवित्रता को ग्रहण करने के कारण पिता की सामर्थ्य में वचन बोल रहा हूं। मैं पवित्र नहीं हूं। और आज लोगों ने अपने आप को पवित्र कहना, अपने जीवन में होली कई चीजों के नाम के आगे लगाना शुरू कर दिया। होली वाटर और होली रोजरी, कई चीजों के आगे उन्होंने होली 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 लगा दिया। काश तुम उसकी पवित्रता को जानते। सच है। अगर तुम उसकी पवित्रता को जानते तो तुम उस पवित्रता को अपने कामों, अपने अधर्म के सामने आगे लगाने से पहले कांपते। सच। वचन में लिखा है, आइए हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े हों। और दूसरा कुरिन्थियों
उसका पहला अध्याय। दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसकी 5वीं आयत। क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी हो। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। एक हैं जो खुदा के अर्थात मसीह के वचन में सहभागी होते हैं, उसकी आज्ञा, उसकी विधि, उसके नियम में सहभागी होते हैं। और एक हैं जो दुनिया के दुखों में सहभागी होते हैं। उसने अपने वचन में कहा, यदि कोई दुखी है, यदि कोई पीड़ित है तो उसके पास जा, उसे सांत्वना दे। सांत्वना कैसे दे? क्योंकि जब तू पिता के दुखों में सहभागी होता है तो वैसे ही तू मसीह के द्वारा मसीह की शांति में अधिक सहभागी होता है। और जब तू मसीह की शांति में सहभागी होता है तो तू बहुत से उन लोगों के पास जो दुखी हैं, संसार और संसार की वस्तुओं से या अपने किसी के जाने के कारण दुखी हैं, तो जब तू उनके पास जाता है तो तू बहुत तायत से उन्हें अपनी शांति से जो मसीह के द्वारा तुझे मिली, बहुत से कलेशों को, उनकी घटी को दूर करके उन्हें शांति देता है। आमीन आमीन। मसीह ने ये कहा कि यदि कोई तुम में दुखी है तो सबसे पहले उस दुखी के पास जाओ और उसको शांति दो। क्यों? क्योंकि तुम मेरे दुख में सब सहभागी होते हो, तो मसीह अपने शांति में तुम्हें अधिक सहभागी करता है। आमीन। और जब तुम किसी दुखियारे के पास जाते हो तो तुम्हारे जाने के कारण उसे एक शांति प्राप्त होती है जो मसीह के द्वारा मिलती है। सच। इसलिए मसीह ने कहा जाओ और जाकर उसे शांति दो। आमीन। क्योंकि कलाम में लिखा है 4वीं आयत में, दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसकी 4वीं आयत में लिखा है, वह हमारे सब कलेशों में शांति देता है, वो हमारे सब कलेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण ताकि हम उस शांति के कारण जो खुदा हमें देता है, जो खुदा हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके, उन्हें भी शांति दे सके, जो किसी प्रकार के कलेश में हो। जो किसी प्रकार के कलेश, विपत्ति या दुखी हो, उनको भी शांति दे। आमीन। अच्छा, जो मसीह है वो ऑलरेडी खुदा के आज्ञा और विधि और नियम में मानने में और उसके साथ सहभागी होने में, उसके दुख में सहभागी है। यस। अब जो मसीह के दुख में सहभागी होता है उसे इस संसार का दुख, इस संसार की पीड़ा, इस संसार का कलेश, विपत्ति बौनी साबित दिखती है। कैसी कैसी दिखती? बौनी। ताली बजाना। क्योंकि जो मसीह के साथ सहभागी होता है उसके दुख में, क्या धन्य है वह जो उसके दुख में सहभागी होते हैं। आमीन आमीन। वह इस संसार की विपत्ति, संसार के कलेश, इस संसार की मृत्यु को बौनी समझते हैं। तब खुदा का वचन कहता है, ए मृत्यु तेरा डंका कहाँ रहा? क्यों? आज संसार में सबसे दुख भरी बात है मृत्यु। यस। जब किसी के घर में या किसी के जीवन में मृत्यु आती है तो बहुत तेरे लोग दुखी रहते हैं, बहुत महीनों सालों दुखी रहते हैं और बेचारे आशाहीन हो जाते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए, जब तुम खुदा के वचन में चलोगे, आमीन, आमीन। तो खुदा तुम्हें उस मृत्यु को एक बौनी, एक राई के दाने के बराबर छोटी सी विपत्ति केवल दिखाई देगी। क्योंकि जब तुम खुदा के साथ सहभागी होते हो, जब तुम खुदा के वचन में सहभागी होते हो,
तो खुदा तुम्हें एक ऐसी शांति देता है जो मनुष्य तुम्हें शांति नहीं दे सकता। सच है। खुदा का वचन कहता है, देखो मैं तुम्हें एक ऐसी शांति दिए जाता हूं जो मनुष्य तुम्हें कभी नहीं दे सकता। आमीन। और जब तुम मसीह के कलेशों में, उसके दुख में सहभागी होते हो, तो मसीह की ओर से तुम्हें शांति मिलती है, ताकि तुम जब किसी दुखियारे या कलेश या विपत्ति के पास, किसी की विपत्ति जो कलेश भोग रहे उनके पास जब जाओ, तो मसीह के द्वारा जो शांति तुम्हें मिली है, उस शांति के द्वारा उन्हें भी शांति दो। आमीन आमीन। यही कारण है कि एक मसीह के जीवन में दुख नामक चीज कभी नहीं होती है। संसार में देखने वाले लोग, संसार में देखने चलने वाले लोग मसीह के जीवन को देख के कहेंगे बहुत दुख भरा, बहुत ज्यादा पीड़ा भरा जीवन है। लेकिन मसीह के लिए, अर्थात खुदावंद यीशु मसीह के लिए सबसे बड़ी आनंद की बात थी कि वो अपने पिता की आज्ञाओं को पूरा कर रहा। यस, सच है। क्योंकि उसने अपने वचन में कहा, मैं यही करने के लिए इस पृथ्वी पर आया हूँ। आमीन आमीन। आज हमारे और आपके लिए दुख भरी बात है ये कि खुदावंद का पुत्र हमारे लिए मरा और मर के जीवित हो गया। ये आनंद की बात है। लेकिन जो हमारे लिए मरा, ये हमारे लिए दुख की बात है। लेकिन मसीह के लिए, अर्थात खुदावंद यीशु मसीह के लिए आनंद की बात है कि वो अपने पिता की इच्छा पूरी कर रहा है। आमीन। जब पतरस ने कहा कि खुदा ना करे तुझ पर ये ऐसा समय आए, तब खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस को डांटा और कहा, ऐ शैतान मेरे पास से दूर हो जा, क्योंकि तू पिता के कामों को करने के लिए बाधा डालता है। क्योंकि पिता ने ये अवश्य ठहराया था, और ये जो कार्य पिता खुदावंद यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर आके करा, ये उसके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा फल था जो वो अपने पिता की आज्ञाओं को पूरा करके एकदम खराई के साथ उसकी सारी आज्ञाओं को मानकर उस सिंहासन पर विराजमान हो। आमीन आमीन। ताकि वो अपने पीछे हमारे लिए ये एक मार्ग को तैयार करे। यस, क्योंकि एक मार्ग पूरी रीति से खुदावंद यीशु मसीह ने तैयार किया। आमीन आमीन। अच्छा, हम उसके साथ सहभागी क्यों हो, और क्यों हम उसके साथ सहभागी हो के उसकी शांति को अधिक प्राप्त करें? कलाम में लिखा है कि जब तुम उस मसीह के चौथी आयत पढ़े, वह हमारे सब कलेशों में शांति देता है, सारे कलेशों में वो हमें शांति देता है। ताकि हम अब हमें किसी मनुष्य की शांति की जरूरत नहीं कि कोई मनुष्य आए हमारे आंसू पूछे या अपना कंधा दे, भैया इस पे रख के रो लो, या तो कोई मनुष्य आए और कहे कि भैया तुम रो, हम तुम्हारे लिए अदरक की चाय बना रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, खुदा का कलाम कह रहा मसीह तुम्हें शांति देता है, तुम्हारे सारे कलेशों में शांति देता है। अच्छा, मसीह सारे कलेशों में शांति क्यों देता है? दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसकी 5वीं आयत, क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी, ताकि मसीह चाहता है कि तुम उसके दुखों में, उसकी आज्ञाओं में, उसके वचन में अधिक सहभागी हो। यस, और जब तुम अधिक सहभागी होते हो, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। आमीन। अब हम जब शांति में सहभागी होते हैं तो पिता ने हमें बताया, क्या बताया? दुखों में जब हम सहभागी होते हैं तो पिता ने हमें बताया, जब दुखों में सहभागी होते हैं तो उसकी शांति में भी सहभागी होते हैं। और जब शांति में सहभागी होते हैं तो पिता हमें खुलकर सारी बातें बता देता है कि तेरा प्रिय मेरे पास है। आमीन। अब जब तेरा प्रिय मेरे पास है तो हमें उसके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बाइबल हर जगह बताती है, और बाइबल कहीं नहीं बताती कि तुम आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करो। तो कलाम क्या बता रहा, वचन क्या बता रहा, कि जब हम उसके दुख में सहभागी होते हैं तो वो हमें अपनी शांति में अधिक सहभागी करता है। तो जब हम अपनी शांति में अधिक सहभागी करता है तो हमारे जीवन में क्या होता है? दाऊद ने क्या करा? भजन संहिता खोलें,
आइए देखें, जब दाऊद उसके दुखों में सहभागी हुआ, उसके दुखों में कैसे सहभागी हुआ, भजन संहिता 39 और उसकी दूसरी आयत पढ़ें। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मैं मौन धारण कर गूंगा बन गया। अरे गूंगा बन गया, क्यों गूंगा बन गया? मौन धारण कर लिया और गूंगा बन गया। क्यों गूंगा बन गया? क्योंकि दाऊद जानता है कि भला चाहे साउल मुझे जितना भी दौड़ाए, चाहे मैं जंगल में अपनी जीवन का एक एक दिन काट दूं, लेकिन मेरे लिए पिता ने अनंत जीवन रखा है। आमीन। वो पिता की शांति में बना है, आमीन। इसलिए जंगल में भी उसे किसी वस्तु की घटी नहीं हो रही। सच है। तो दाऊद क्या कह रहा है 39 और उसकी दूसरी आयत में? मैं मौन धारण कर गूंगा बन गया। अच्छा, मौन धारण करके गूंगा क्यों बन गया? आगे बढ़े। और भलाई की ओर से भी चुप्पी साधे रहा। मैं चुप्पी साधे हूं, मैं गूंगा बन गया। अच्छा, चुप्पी साधे और गूंगा क्यों बन गया? एक मिनट रुकिए, चुप्पी साधे और गूंगा क्यों बन गया पहले बताइए। देखिए, पढ़े जरा चौथी आयत। हे यहोवा, ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए। सब अंत के बाद जब आदमी मर गया, क्या आदमी मर गया, तब आज सोल डे मना रहे। आपने देखा बाइबल क्या कह रही है, उसको नहीं देखना चाहते। सोल डे का मतलब आत्मा का दिन, जबकि आत्मा का कोई दिन नहीं है। 365 दिन आत्मा है। यस। उसने कहा तुम आत्मा के अनुसार चलोगे, आत्मा कभी नहीं मरता। आमीन है कि नहीं? आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज उसने कहा शरीर का गिरना अवश्य, शरीर नाश होगा परंतु आत्मा कभी ना मरेगी। तो ये आत्मा कहां से आ गई सोल डे की? अच्छा, वो मरने के बाद अंत नहीं देखना चाह रहा, वो जीते जी अपना अंत देखना चाह रहा है। ताली बजाओ। आमीन। सच बात है। आज 2 नवंबर कह रहे हैं सब सोल डे, यानी जो मर गया उसका दिन। अब मर गया, उसके नाम में प्रार्थनाएं, पूजा कर रहे हैं, चकाचौंध कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चकाचौंध। अब अगर ये सही है कि जो मर गया उसके लिए आज का दिन, अब अगर यही था कि मरने के बाद ही जाना था, तो दाऊद क्यों कह रहा कि मैं मरने से पहले अंत देखना चाहता हूं? यस, मालूम हो जाए। अगर मरने के बाद ही पूजा होनी है, आराधना होनी है, स्तुति होनी है, प्रार्थनाएं होनी है आत्मा की, तो दाऊद तो गलत कह दिया उसने कि मैं मरने से पहले अंत देखना चाहता हूं। बात समझ रहे हैं? क्या कह रहा चौथी आयत में? हे यहोवा, ऐसा कर हे यहोवा, ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए। मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए। क्यों अंत मालूम हो जाए? क्योंकि दाऊद जानता है अंत के बाद, मरने के बाद कुछ नहीं है। यस, प्रेज द लॉर्ड। तब कलाम बताता मरने के बाद कोई प्रार्थना स्वर्ग से पृथ्वी से ऊपर नहीं जाती। आमीन। सुन लो डे मनाने वालों, तुम्हारा डे मनाएगा खुदा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का वचन कह रहा, वचन में लिखा कि दाऊद कह रहा कि मुझ पर ऐसी दया कर कि मेरे मरने से पहले मुझे अंत मालूम हो जाए।
कोई मनुष्य कान नहीं लगा रहा, कोई मनुष्य वचन को देख ही नहीं रहा। अंधे बहरे गूंगे की तरह चलते चले जा रहे हैं। जिसने जो कह दिया उसके पीछे चलते चले जा रहे हैं। पिता ने कहा कि अपने भक्तों की मृत्यु से पिता को भी दुख होता है। एक धर्मी मनुष्य की मृत्यु से पिता को भी दुख होता है। एक दुख अलग है। हमारा कोई अपना जाता है, उसके प्रति हमें प्रेम लगाव होता है, वो दुख वो लगाव अलग है। लेकिन हम एक दिन, पार्टिकुलर दिन बनाकर उसको पूजें, उसके लिए प्रार्थना करें, या जो मर गया जिसके लिए हमें दुख हो रहा है हम उसकी आत्मा के लिए प्रार्थना करें, तो ये बाइबल नहीं बता रही। अगर बाइबल ऐसा बता रही होती तो दाऊद कभी ना कहता कि मेरे जीते जी मैं अपना अंत मालूम कर लूं। दाऊद का जब पुत्र मरा तो दाऊद ने कहा कि वो तो मेरे पास नहीं आ सकता, परंतु मैं उसके पास जाऊंगा। आमीन। दाऊद का जब पुत्र मरा तो उसके दरबार के लोगों ने कहा, राजा ये तूने क्या किया? जब तक तेरा पुत्र जीवित था तूने उपवास रखा, लेकिन अब जब तेरा पुत्र मर गया है तब तू उस आते बैजनी रंग का वस्त्र पहन रहा है और कह रहा है कि मेरी मेज पे उत्तम उत्तम भोजन सजाओ, मैं भरपेट भोजन खाऊंगा। राजा अब तो तुझे दुख मनाना चाहिए था। तो राजा ने कहा कि अब मैं दुख मना के क्या करूंगा, अब वो लौट के तो आएगा नहीं। राजा देखो दाऊद ने क्या कहा, दाऊद खुदा के मन के मुताबिक है और दाऊद एक अच्छा चरवाहा है। दाऊद हरी हरी चराइयों में चराता है और दाऊद एक ऐसा खुदा का अभिषिक्त है जिसे खुदा ने अपनी आत्मा से, अपने मर्म से भरा है। आमीन। तो दाऊद कहता है कि देखो अब वो तो मेरे पास नहीं आ सकता, हाँ मैं उसके पास जाऊंगा। तो दाऊद ने साफ कर दिया कि कोई प्रार्थना, कोई भी निवेदन, कोई भी प्रार्थना, कोई भी उस आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना नहीं हो सकती। इसलिए मैं जीते जी अपना अंत मालूम कर लूं। देखो कलाम में क्या लिखा, क्यों कह रहा कि मैं गूंगा हो गया, मैं मौन हो गया। मैं गूंगा और मौन क्यों हो गया? भजन संहिता 39:4 पढ़ें। हे यहोवा ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए। अब कोई प्रार्थना कर रही है, सब प्रार्थना कर रहे हैं, हे खुदा मेरी आयु को बढ़ाओ। सब प्रार्थना कर रहे हैं, हे खुदा मेरी आयु के दिनों को बढ़ा दो। दाऊद ने ये कैसी प्रार्थना करी, मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए। काश आप वचन को जानते हैं, क्योंकि जब आप वचन को जानते तो ये जो अधर्म के काम हैं इन्हें आप ना करते हैं। आप मनुष्य अपने खुदा से दूर क्यों हो गया? अधर्म के कामों को अपने जीवन में बढ़ चढ़ के करने लगा। दाऊद कह रहा भजन संहिता 39 और उसकी 4 वर्ष में क्या कह रहा, हे यहोवा ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए। हे यहोवा ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए, और यह भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं। और ये भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं। अरे मरने के बाद तो हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे दाऊद, और क्या। जब मूसा पर्वत से लौटा नहीं तो सारे इजरायलियों ने विलाप किया, दुख किया, लेकिन मूसा के लिए प्रार्थना नहीं करी। एक विलाप, एक दुख अलग चीज होती है। एक प्रार्थना और एक पार्टिकुलर दिन मानकर उस जगह जाना, ये तुमने अपने जीवन में अधर्म को पाल लिया है। कहाँ लिखा बाइबल में 2 नवंबर? कहाँ लिखा आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना? कहाँ लिखा बाइबल में सोल डे? भयानक दिन लिखा है, प्रभु का दिन लिखा है, और प्रभु आत्मा में आ गया ये लिखा है।
लेकिन मैंने बाइबल पढ़ी है, जहाँ तक भैया मैंने आज तक बाइबल में ये नहीं पढ़ा कि आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना या आत्माओं का दिन, मैंने ये सारी बातें नहीं पढ़ी। अगर किसी ने पढ़ी है तो कृपया करके मुझे बताओ, और अगर नहीं पढ़ी है तो अपना मुंह चुपचाप बंद कर लो, हाँ, और बोलना नहीं। तो कलाम में क्या लिखा है? भजन संहिता उसका 39 अध्याय और उसकी 4 आयत में क्या लिखा? हे यहोवा ऐसा कर, हे यहोवा ऐसा कर, मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए, और यह भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं। और ये भी कि मेरी आयु के दिन कितने। तो करना क्या है हमें इस पृथ्वी पर? हमें इस पृथ्वी पर जीवित रहते रहते अपने अंत के दिनों को जानना है। हमें इस पृथ्वी पर जीवित रहते रहते अपनी आयु के दिनों को गिनना है, ताकि हम अपनी आयु के दिनों में और अपने अंत के दिन के लिए तैयार हो जाए और प्रभु के प्रति ईमानदार हो जाए। आमीन आमीन। किसी ने भी अपने अंत के समय के लिए तैयारी नहीं करी। पिता ने कहा, देखो अंत अर्थात समय निकट है, चौकस रहो, तैयार हो जाओ, इधर उधर मत ताको। अगर आज हम अपनी मृत्यु के लिए तैयारी करेंगे तो कल हम जीवन पाएंगे, लेकिन आज अगर हम इस संसार में व्यस्त रहेंगे तो ज़रूर से ज़रूर कल हमारी दूसरी मृत्यु होगी। एक मृत्यु तो वो जो इस पृथ्वी पर होगी, और दूसरी मृत्यु वो जो आग की झील में फेंके जाएंगे। इसीलिए दाऊद इन बातों को जानता है। तो दाऊद इस पृथ्वी पर जीवित रहते रहते ये प्रार्थना कर रहा। और दाऊद ने पता क्या प्रार्थना करी थी? खुदावन मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि मैं जिंदों की दुनिया में जिंदा हूं। क्यों दाऊद ने ये कहा कि खुदा मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि मैं जिंदों की दुनिया में जिंदा हूं? आमीन। और दाऊद ने क्यों कहा कि मुझे अपनी आयु के दिनों को गिनने की समझ दे, अपनी आयु के महीनों की गिनतियों को गिनने की समझ दे? क्यों कहा दाऊद ने? क्योंकि दाऊद ये बात जानता है कि जब तक मैं इस पृथ्वी पर हूं तब तक मैं अपने लिए बहुत काया से तैयारी कर लूं, क्योंकि अगर मैं इस पृथ्वी से गिरा तो इसके बाद कोई भी जना चाहे मेरे लिए कुछ भी कर डाले, मेरे लिए कोई भी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। और यही बात दाऊद बहुत अच्छी तरीके से जानता है। इसलिए दाऊद जिंदों की दुनिया में जिंदा रहते हुए प्रभु को धन्यवाद दे रहा है। कलाम में लिखा है 39 अध्याय और उसकी 4th वर्ष में, हे यहोवा ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए, और यह भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं, जिससे मैं जान लूं कि मैं कैसा अनित्य हूँ। जिससे मैं जान लूं कि मैं कैसा अनित्य हूं, कि मैं हूं ही नहीं। सच है। मैं अपने आप पे घमंड ही ना करूं, मैं कहीं ये घमंड ना करने पाऊं कि मैं इजराइल का राजा हूं। मैं कहीं ये घमंड करने ना पाऊं कि मैंने उस आते हैं गोलियत को हराया है। मैं कैसा अनित्य, यानी अनित्य का मतलब मैं कैसा अनित्य, यानी कि मैं कैसा मनुष्य की हुई नहीं। अर्थात खुदा की दृष्टि में मनुष्य की आयु एक भाप के समान। सच है। इसी आयत को दाऊद कह रहा, मैं अनित्य हूं। आमीन आमीन। अर्थात खुदा की दृष्टि में वो मनुष्य की आयु कैसी है मालूम? एक 42 भर। देखो लिखा है, 5वीं आयत पढ़ो। देख तूने मेरी आयु 42 भर की रखी है। कितनी? 42 भर। 42। एक 42 नापो भैया, 42 नापो। देखो ये देखो, एक 42 नाप दो। ये देखो एक 42 नापो भैया। देखो इतनी है ये, और उसी के लिए आदमी कितना झगड़ा कर रहा है। कह रहा मुझे मालूम हो जाए और मैं जान जाऊं कि मैं अनित्य हूं, क्योंकि यहोवा तूने मेरी आयु एक 42 भर कर रखी है। ओ माय गॉड, ए सोल डे, ए आत्माओं का दिन मनाने वालों, काश ये वचन पढ़ लो। 42 भर आयु है, उसमें भी तुम मरे हुओं के लिए प्रार्थना कर रहे हो, जो प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। अरे अपने जीवन के लिए, अपने घराने के लिए, अपने आप को फिरने के लिए, प्रभुता के वचन को जानने के लिए परिश्रम कर लो। शायद
तुम पर पिता दया करके तुम्हें उस मृत्यु से बचा ले। अब बताओ, आज मनुष्य कर क्या रहा है? अपने अंत के समय के लिए तैयारी नहीं कर रहा। दाऊद क्या कह रहा? 4 आयत में पढ़ो। हे यहोवा ऐसा कर हे यहोवा ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए, कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए, और यह भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं, और ये भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं, जिससे मैं जान लूं कि मैं कैसा अनित्य हूँ। जिससे मैं जान लूं कि कैसा अनित्य। क्यों? क्योंकि मैं तेरे साथ सहभागी हूं। जब हम पिता के दुखों में सहभागी होते हैं तो हम पिता की जो मसीह के द्वारा शांति मिलती है उसमें भी अधिक सहभागी होते हैं। आमीन। मैं जान लूं कि मैं कैसा अनित्य हूं। ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए। ये नहीं कह रहा मेरे पड़ोसी का अंत, ये नहीं कह रहा कि मेरे घर वालों का अंत, कह रहा मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए, ताकि मैं जान लूं कि मैं कैसा अनित्य हूं, क्योंकि तूने मेरी आयु एक 42 भर रखी है। कलाम क्या कह रहा 5वीं आयत में? देख तू मेरी आयु 42 भर की रखी है। देख तूने क्या लिखा है? देख तूने मेरी आयु 42 भर रखी है, और मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ है ही नहीं। अब बताओ, मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ है ही नहीं। भैया, जीवित रहते हुए जिंदों को वचन सुना दो, यही बहुत है। Praise the Lord. मरे हुओं के लिए प्रार्थना करोगे, मरो के लिए जाओगे तो वो तो मर चुके, वहां तक तुम पहुंच ही नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि मरने के बाद क्या होगा ये कोई नहीं जानता। सच। बस केवल खुदा का वचन जानता है कि मरने के बाद तुम्हारा पुनरुत्थान होगा, वो भी उनका जो खुदा के वचन में तैयार है। जैसे दाऊद कह रहा, मैं जान लूं अपने अंत के समय को, मरने से पहले मुझे अपने अंत को जानने की समझ दे। आमीन आमीन। 5वीं आयत में क्या कह रहा? देख तूने मेरी आयु 42 भर की रखी है, देख तूने मेरी आयु 42 भर के लिए रखी है, और मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ है ही नहीं। और मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ है ही नहीं। सचमुच सब मनुष्य कैसे भी स्थिर क्यों ना हो, सचमुच सब मनुष्य कैसे भी स्थिर क्यों ना हो, तो भी व्यर्थ ठहरे हैं। जितना स्थिर हो जाए, जितना बढ़ जाए, जितना ज्यादा बड़े हो जाए, जितना ज्यादा ऊंची चोटी पे घर बना ले, तो भी व्यर्थ है। व्यर्थ ही व्यर्थ। कह रहा कि मनुष्य क्या कह रहा कि सचमुच सब मनुष्य कैसे भी स्थिर क्यों ना हो, तो भी व्यर्थ ठहरे हैं। ये बातें पिता हम निकम्मों को प्रकट कर रहा है। ये बातें पिता हम निकम्मों को समझा रहा है। ये बातें पिता हम निकम्मों को सिखा रहा है। आमीन। ये बातें पिता हम निकम्मों को समझा रहा है। आमीन। क्यों? क्योंकि हम निकम्मों को इसलिए समझा रहा है कि इससे पहले कि तुम्हारा अंत समय आए तुम जान लो तुम्हें करना क्या है। तुम्हें संसार और संसार की बुराइयों में मन लगाना है कि पिता के वचन पे कान लगाना? क्या करना चाहते तुम? जाओ और जाकर जीवितों को मेरे सुसमाचार का प्रचार सुनाओ। देखो, ये जिंदा वचन है, ये मरे हुओं का नहीं बल्कि जीवितों का है, और जो कोई विश्वास करे वो उद्धार पाए। आमीन। आमीन। अब मरने वाला कभी विश्वास कर नहीं सकता। क्या वचन में कहीं लिखा है कि मरने के बाद भी विश्वास कर सकते हैं? नहीं। क्या वचन में कहीं लिखा है कि मरने के बाद भी आप उस आते उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। क्या वचन में कहीं लिखा है कि मरने के बाद भी आप फिर सकते हैं? क्या कहीं वचन में लिखा है कि मरने के बाद भी आप अपने पापों के पश्चाताप के लिए प्रार्थना कर सकते हैं? जीते जी जो अपने पापों को मान ले वो उद्धार पाएगा। जीते जी जितों ने मुझ पर विश्वास किया वह कभी निराश ना हो। यस। यस आमीन। ये वचन जीवितों का है।
हम अपने प्रिय मरे जनों के लिए दुख कर सकते हैं, उनके लिए हम दुख कर सकते हैं, दुखी हो सकते हैं, लेकिन प्रार्थना नहीं कर सकते। और अगर आप प्रार्थना करते हैं तो आप अपने पिता का इनकार करते हैं, क्योंकि पिता जीवितों का है, मरों का नहीं है। पिता हमेशा जीवितों का है। अब अगर कोई मसीह भाई, प्रेज़ द लॉर्ड, पिता में सोया है तो ये पिता का अधिकार है उसको उठाने का। याद रखो, क्योंकि पिता के अलावा कोई उसे उठा नहीं सकता। आमीन। पिता का अधिकार है उसे उठाने का, हमारा आपका नहीं है। हम आप पिता से प्रार्थना कर सकते हैं कि पिता खुदावन हो सके तो इस भाई को जीवन दे। आमीन। लेकिन उसको उठाने का, पुनरुत्थान का अधिकार पिता के पास है। प्रेज़ द लॉर्ड। जितने भी भविष्यवक्ता आए, उन्होंने जितने भी मुर्दों को जिलाया, बहुत ध्यान सुनिएगा, उन्होंने उस मुर्दे के लिए प्रार्थना नहीं करी। उन्होंने पिता को धन्यवाद दिया और कहा कि पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू मेरी सदा सुनता है। ये आश्चर्य कर्म तू कर ताकि यहाँ पर खड़े हुए लोग तेरा विश्वास करें। आमीन। और पिता ने अपने धर्मी जन की प्रार्थना को सुनकर, आमीन, उस मुर्दे को जिलाया। आमीन। उन्होंने मुर्दे के लिए प्रार्थना नहीं करी कि इस मुर्दे की आत्मा को स्वर्ग दे। समझें आप समझें, मुर्दे की आत्मा, मरे हुए आदमी के लिए उन्होंने ये प्रार्थना नहीं करी। पतरस ने कभी प्रार्थना नहीं करी कि जो मरा है, जैसे तबीता मरी है, उसकी आत्मा की शांति के लिए पतरस ने प्रार्थना नहीं करी है। उस विधवा का लड़का जो मर गया था, उसके लिए उस नबी ने, प्रेज़ द लॉर्ड, एलिया ने प्रार्थना नहीं करी, उसको जीवित करा। ये पिता की सामर्थ है। आमीन। जीवित करना, एक मरे को जीवित करना, ये पिता की सामर्थ है। आमीन। ये पिता का सामर्थ भरा काम है, क्योंकि पिता के अलावा, अर्थात खुदावन के अलावा कोई मरे को जीवित नहीं कर सकता। और जब तक एक धर्मी मनुष्य के अंदर खुदा का आत्मा ना हो तो एक धर्मी मनुष्य की प्रार्थना भी व्यर्थ हो जाएगी। और जब धर्मी मनुष्य प्रार्थना करता है तो उसके प्रभाव से मुर्दे भी जीवित होते हैं। आमीन। लेकिन मुर्दे के लिए प्रार्थना नहीं करता। ये मुर्दा जीवित इसलिए हुआ ताकि पिता की महिमा हो। आमीन। आमीन। और आज हम क्या कर रहे हैं? मुर्दों के लिए प्रार्थना। आज हम क्या कर रहे हैं? मुर्दों की आत्मा के लिए प्रार्थना। और अभी जो आत्माओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मुर्दों की आत्मा के लिए प्रार्थना, उनसे कहो भैया इसको जीवित करने के लिए प्रार्थना करो, तो सब के सब कैंडल जला के भाग जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास है अरे जीवित होगा ही नहीं। देखा आपने कितना ज्यादा अंधविश्वास, अधर्म इनके जीवनों में है। लेकिन दाऊद कह रहा, मुझे अपने अंत के समय को जानने की समझ दे दे। 4 और 5 आयत पढ़ लें। हे यहोवा ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए। हे यहोवा ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए। और यह भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं। और ये भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं। जिससे मैं जान लूं कि मैं कैसा अनित्य हूँ। जिससे मैं जान लूं कि कैसा अनित्य हूँ। देख तूने मेरी आयु बलिष्ठ भर रखी है। देख तूने मेरी आयु बलिष्ठ भर रखी है। और मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ है ही नहीं। और मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ है ही नहीं। सचमुच सब मनुष्य कैसे भी स्थिर क्यों ना हो। सचमुच सब मनुष्य कैसे भी स्थिर क्यों ना हो। तो भी व्यर्थ ठहरे। तो भी व्यर्थ ठहरे। आमीन। हमारी आयु एक 42 भर, और हम कुछ है ही नहीं। हम अनित्य हैं। अनित्य लिखा है ना। यस, अनित्य हैं। हमारी आयु एक 42 भर। चाहे हम जितना भी बड़े मुकाम पे क्यों ना पहुंच जाएं, तब भी हम व्यर्थ हैं। तो आइए, जैसा कि मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज़ का एक समय होता है, तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। और मेरा निवेदन है माला मैम से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड।
धन्यवाद धन्यवाद खुदावन आज के सुंदर शाम के लिए मेरे पिता, और ये आज का वचन जो आपने हमें दिया है मेरे पिता, इस वचन को हम सुनने वाले बने मेरे खुदावन, इस वचन पर हम चलने वाले बनने पाए मेरे खुदावन। जो वचन आज बोया गया है उस वचन को हम अपने हृदय में रखने वाले बनने पाए मेरे पिता, ताकि हम उस वचन को आगे दूसरों तक पहुंचाने पाए, और वो भी इस वचन को सुन के आपकी महिमा और आपका गुणगान करने पाए। यस मेरे खुदावन, आपसे दुआ मांगते हैं मेरे पिता, जो भी फेसबुक और यूट्यूब में देख रहे हैं उन सब लोगों को तू अपने दाहिने हाथ में रख और उनको आशीषित कर कि जो ये वचन सुने हैं उस वचन को वो अपने तक रखने नहीं बल्कि दूसरों तक पहुंचाने वाले बनने पाए। और हम उन सब को जो बीमार हैं, परेशान हैं, उन सब को तू दाहिने हाथ से छू और चंगा कर, और उनके हर परेशानियों को दूर करना मेरे पिता, और इस घर को आशीषित करना, ताकि इस घर के हर एक सदस्य पर अपना दाहिना हाथ बनाए रख कि हर एक सदस्य को जो भी दुख और परेशानी है उन्हें तू दूर कर मेरे पिता। उनके हर एक दुखों को तू अपने ऊपर लेना मेरे पिता। यस मेरे खुदावन, ये जहाँ कहीं भी जाते हूँ आते हूँ उनकी रक्षा रखवाली करना मेरे खुदावन। यस मेरे पिता, मेरे इस छोटी सी दुआ को हम आपके दाहिने हाथ में रख के मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर मेरे पिता। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराहत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन है, तो इसीलिए 4 तारीख को एनुअल फंक्शन है, तो शाम की प्रार्थना नहीं होगी। शाम की जगह सुबह भोर में हम प्रार्थना करेंगे 5:30 बजे, यानी 4 तारीख को प्रार्थना 4:30 बजे होगी, और कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे हमारे यहाँ होगी। प्रेज द लॉर्ड। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।